तो देखो आज का जो हमारा ट्रेनिंग है वो है पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। और पर्सनल ब्रांडिंग असल में होता क्या है ये समझो सबसे पहले। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है खुद के बारे में ब्रांड करना, खुद का ब्रांड वैल्यू बनाना। बिकॉज देखो एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है ना, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री, अगर आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी को दिखा के ग्रो नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी कंपनी को दिखा के ग्रो नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ग्रो करोगे तो खुद को दिखा के ग्रो करोगे। जो लोग आज यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ता पहले जो लोग ज्वाइन किए हैं, ओके, जो लोग 1 दिन 2 दिन पहले और 1 हफ्ता पहले जो लोग ज्वाइन किए हैं, वो लोग ये चीज रिलेट करोगे कि आपने जो एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन किया है, आपने जो स्किल अचीवर ज्वाइन किया है, आपने यहाँ पे कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं किया। आपने यहाँ पे जो अपनी जर्नी स्टार्ट किया वो किसी ने आयुष सर को देख के स्टार्ट नहीं किया, किसी ने शिवांग सर को देख के स्टार्ट नहीं किया। हर एक पर्सन जो यहाँ पे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है वो कहीं ना कहीं अपने स्पॉन्सर को, अपने मेंटोर को देख के स्टार्ट किया है। बिकॉज विदाउट, और वो किस लिए आपने स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उस पर्सन से एक गाइडेंस हुआ होगा, उस पर्सन से एक रिलेशन बिल्डिंग हुई होगी, उस पर्सन से एक वाइब मैच हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपको उसका इंस्टाग्राम का पर्सनल ब्रांडिंग अच्छा लगा होगा। तो बेसिकली अगर हमें एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना है तो हमें सबसे पहले अपना ब्रांड बनाना है। ओके, तो हम ब्रांड किस में बनाते हैं? यूजुअली हमारा जो आज के टाइम पे एक एफिलिएट मार्केटर है, उसका 70% काम इंस्टाग्राम से होता है। 70 का मैं 90% बोलूंगा, 90% काम उसका इंस्टाग्राम से हो रहा है। तो हमें अपने इंस्टाग्राम को अच्छा बनाना है। जस्ट लाइक इंस्टाग्राम को आप समझ लो ना, आपका एक दुकान है। जैसे मान लो हम एक पर्सन है जो अपने दुकान बनाए हुए है। किसी पर्सन का मान लो जस्ट एन एग्जांपल एक कपड़े का शॉप है ना। तो जब तक हम अपने शॉप को एक अच्छे तरीके से वेल मेंटेन नहीं रखेंगे, क्या उसमें कस्टमर आएंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो इसी तरीके से जब तक हम अपने इंस्टाग्राम को एक वेल मेंटेन नहीं रखेंगे तब तक हमारे पास लोग नहीं आएंगे। क्योंकि कहीं ना अगर एक पर्सन आपके इंस्टाग्राम पे आ रहा है, देख रहा है कि आपका मेंटेन है, मैटर नहीं करता आपका फॉलोअर है कि नहीं, बट आपने अगर अपना प्रोफाइल को एक वेल मेंटेन करके रखा है, प्रॉपर अच्छे तरीके से हाईलाइट्स लगा के रखा है, अच्छे से बायो लिख के बायो बना हुआ है आपका, आपका यूजर नेम सही है ना, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करेगा ही करेगा। ओके, ये चीज आप याद रखो अगर आपका प्रोफाइल एक अच्छे तरीके से वेल मेंटेन है। सो अब मैं एक एक चीज सारे डिटेल में क्लियर करूंगा। तो अभी मैं ना प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर में एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाने के ऊपर को लेके मैं 7 स्टेप बताने वाला हूँ। कितना स्टेप? 7 स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। तो आगे मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बाकी का जो चीज है ना, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, पीपीटी में शो करूंगा। तो सबसे पहले तो नोट्स बनाने की तैयारी कर लो। सब अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, तब तक मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्टार्ट नाउ। सो आई होप कि मेरा पीपीटी सभी लोगों को क्लियर होगा। पीपीटी क्लियर है? अभी मैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाने के लिए मैं सात सात स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। 7 स्टेप जिससे आप अपने प्रोफाइल को एक वेल मेंटेन बना सकते हो। तो हमारा सबसे पहले ये 7 चीज के ऊपर, 7 पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा। पहला अकाउंट टाइप, दूसरा यूजर नेम, तीसरा प्रोफाइल पिक, चौथा बायो, पांचवा हाईलाइट, छठा आपका प्रोफाइल फिट, सातवां स्टोरी। ओके। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई तू बता क्या रहा है, इसमें नया क्या है, मुझे हमें तो सब पता है। भाई बहुत से लोगों का ये मेंटेलिटी चल रहा है, तो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि आपको सब पता है, तो आप मीटिंग को कंटिन्यू करो, क्योंकि एज अ बिगिनर जो पर्सन यहाँ पे आ रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है बेसिक बेसिक चीज को समझना अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि हम अपने बेसिक चीज को ना डीपली नहीं समझते हैं, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में कुछ बड़ा चीजें नहीं है। सिर्फ यही छोटी छोटी चीजों को अगर हम अच्छे से ध्यान रखें ना, तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा प्रोफाइल अपना वेल मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देन अब मैं चलता हूँ सबसे पहला पॉइंट पे, जो है अकाउंट टाइप। ओके। तो देखो एक ही चीज हमेशा याद रखना, आपका जो अकाउंट है हमेशा पब्लिक होना चाहिए, कभी प्राइवेट नहीं होना चाहिए। इसका मैं एग्जांपल अगेन मैं वो कपड़े के शॉप के एग्जांपल से ले रहा हूँ। मान लो आपने कपड़ा का एक दुकान खोल लिया और हमेशा शटर डाउन करके रख रहे हो, क्या कभी कस्टमर आएगा? शटर डाउन है आपका, कभी कस्टमर आएगा?
ऑब्वियसली नहीं। तो आप कैसे ये चीज सोच सकते हो कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस में हो, आप एक डिजिटल बिजनेस में हो, आप एक एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में हो, और आप यहाँ पे अपना टोटली काम कर रहे हो अपने इंस्टाग्राम से, और अपने इंस्टाग्राम को प्राइवेट रखोगे। भाई इंस्टाग्राम को अगर आप प्राइवेट रखोगे तो यहाँ पे आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। खासकर मैं गर्ल्स से चाहूंगा, गर्ल्स ऑब्वियसली गर्ल्स को प्रॉब्लम होता है, बट नो वरी, आप जिस बिजनेस में हो वहां पे आपको ये चीज करना मैंडेटरी है ना। आपको अपना प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं करोगे तब तक आप एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। ओके, तो गर्ल्स भी आप कर सकते हो प्रोफाइल पब्लिक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट वहां पे टोटली डिपेंड आप पे करता है, गर्ल्स आप पोस्ट किस तरीके से डालना चाहते हो, फेस पोस्ट डालना चाहते हो, फेसलेस पोस्ट डालना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ये बॉयज को नहीं बोलूंगा कि आप फेसलेस डालो, भाई तुम लोग फेस दिखा सकते हो, इतना मत शर्माना तुम लोग, ठीक है। एंड दूसरे में चलता हूँ अकाउंट टाइप पे, दूसरा चीज है पर्सनल अकाउंट वर्सेस बिजनेस अकाउंट। ओके, तो देखो बहुत से लोग जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो 90% लोगों का क्या होता है ना, उसका अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। हमारा अकाउंट ना ही बिजनेस अकाउंट होता है ना क्रिएटर होता है, हमारा पब्लिक तो होता है लेकिन पर्सनल अकाउंट होता है। तो हमें सबसे पहले अपने अकाउंट को सेटिंग में जाके, अकाउंट टाइप में जाके बिजनेस अकाउंट या फिर क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट करना अपने अकाउंट को। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, बिकॉज आप जब इस चीज में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको बहुत फीचर्स मिलेंगे। जस्ट लाइक कि कल अगर आप में से बहुत से लोगों ने शिवांग सर का जो ट्रेनिंग हुआ था उसको अटेंड किया था, तो उसमें सर ने एक चीज बताया था, हम मैसेज में जाके किसी भी पर्टिकुलर मैसेज को टारगेट कर सकते हैं, जैसे अनरीड मैसेज, है ना, अनरीड मैसेज, अनरिप्लाइड मैसेज। उस तरीके के मैसेज को हम देख सकते हैं जब हम अपना अकाउंट को बिजनेस या फिर प्रोफेशनल अकाउंट में कर देंगे। उसके बाद हम अपने अकाउंट के रीच को टारगेट कर सकते हैं, हमारा किस वीडियो में कितना रीच जा रहा है, किस वीडियो में कितना देर के लिए लोग देख रहे हैं, वॉच टाइम क्या है ना। उसके बाद ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन आता है, उसके बाद क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आता है। हम अपनी स्टोरी को एनालाइज कर सकते हैं, स्टोरी का इंसाइट चेक कर सकते हैं, अपने पोस्ट का इंसाइट चेक कर सकते हैं। एड रन करने, हाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे रोल प्ले करता है एड रन करने में। हम जब एड रन कर रहे हैं उसमें भी हमारा अकाउंट टाइप बहुत 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 ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो अकाउंट टाइप हमेशा, आई होप कि ये दो पॉइंट क्लियर हो गई होगी। ओके, तो देखो मैं इसलिए ये चीज बताया ना अकाउंट टाइप, क्योंकि जस्ट एन एग्जांपल, एक बार फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका एक दुकान है, ठीक है, आपका कपड़े का दुकान है ना। मान लो आप कैसे दुकान में जाओगे, दो दुकान है, दोनों का प्राइस सेम है, ठीक है, दोनों के पास में 2,000 रुपए का आपको जीन्स मिल रहा है, 1,000 रुपीज का शर्ट मिल रहा है, ठीक है। बट एक दुकान है, वो अपने दुकान को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, दुकान के बाहर पूरा ग्लासेस लगे हुए हैं, अंदर एसी लगे हुए, वेल्ड फर्नीचर है, उसके स्टाफ भी काफी अच्छे, काफी अच्छे तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं। और एक दुकान है जो बिल्कुल ना ही उसका फर्नीचर है, ना ही उसका दुकान सही से बना के रखा है, ना ही उसको बात करने का तरीका है। आप किस पे जाओगे? भाई रोको का रिप्लाई आ रहा, ऑब्वियसली पहले दुकान पे जाओगे जिसका अच्छा बना हुआ है। तो देखो लोग भी आपके पास तभी आएंगे जब आपका प्रोफाइल अच्छा हो। अब प्रोफाइल अच्छा बनाने के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब फटाफट से हम अपने दूसरे स्लाइड पे मूव करते हैं, जो है यूजर नेम। यूजर नेम एक ऐसा चीज है जो आपको डिफाइन करता है, आपके बारे में बताता है ना। मैं यूजर नेम में दो चीज बताऊंगा, पहला क्या करना है, दूसरा क्या चीज नहीं करना है आपको यूजर नेम में। यूजर नेम में क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो पहला चीज है यूजर नेम जो होना चाहिए ना, आपका हमेशा कंप्लीट नेम लिखने का कोशिश करो। अपना खुद का नेम लिखो, कुछ निक नेम या फिर कुछ ऐसा मत लिखो। मैं ये चीज रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप हमेशा ट्राई करो कि आप जब ब्रांड बना रहे हो खुद का ब्रांड बनाओ। आप कोई अलग नेम से नहीं, अपना नाम से ब्रांड बनाओ, ठीक है। जैसे मेरा नाम मोहम्मद असर है तो मैं अपने नाम से ब्रांड बनाऊंगा। किसी का नाम सुमित है, सुमित कुमार, तो वो सुमित कुमार के नाम से ब्रांड बनाएगा, है ना। तो भाई जो नाम है अपना, उस नाम से हमेशा बनाना है आपको अपना प्रोफाइल बिल्डिंग। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपका नेम कंप्लीट होना चाहिए, पूरा नेम लिखना चाहो विद टाइटल अपना नेम लिखो। दूसरा शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, आपका नेम जो होगा वो पूरा, आपका पूरा नेम तो होगा, प्लस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं यूज करना है आपको, है ना।
जैसे कि बहुत कोई का, जैसे मैंने एक स्टोरी प्रोफाइल देखा था, ऑफिशियल अंडर स्कोर सुमित अंडर स्कोर कुमार अंडर स्कोर देन कुछ नंबर था। भाई कौन याद रखेगा उस प्रोफाइल को, कोई नहीं याद रखेगा। हमेशा अपना यूजर नेम सिंपल होने चाहिए। जैसे आपका नाम सुमित कुमार है तो ऑब्वियसली सिर्फ सुमित कुमार लिखो, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके। तीसरा पॉइंट है इजी टू स्पेल। ऐसा लिखो जो लोग इजीली बोल पाए, है ना। आप किसी को बोल रहे हो तो वो इजीली उसको टाइप कर पाए, प्रोनाउंस कर पाए। कोई ऐसा हार्ड वर्ड आपको अपने यूजर नेम में नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद चौथा में है, आप कोई मतलब कीवर्ड यूज कर सकते हो। डिजिटल, जैसे डिजिटल सुमित हो गया, अर्न विथ सुमित, ग्रो विथ सुमित, है ना, ऑफिशियल सुमित। कोई ऐसा कीवर्ड यूज कर सकते हो। जैसे मैं पहले यूज कर रहा था एमर असर। ओके। तो इस चीज मेरा प्रोफाइल में ये चीज सही से सूट नहीं कर रहा था, मैं काफी दिन तक रखा था, बट वो चीज हटा दिया जो कि सही नहीं लग रहा था। तो आप कोई कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। जैसे आज हमारे शिवांग सर का डिजिटल आयुष के नाम से फेमस है ना। तो आप कोई कीवर्ड भी पर्टिकुलर यूज कर सकते हो। देन मैं यूज नहीं करता हूँ, बट लोग यूज करते हैं, लोग उससे ब्रांड बना रहे हैं, तो आप बना सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो यूजर नेम है लेस देन 40 वर्ड होना चाहिए, है ना। 14 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 14 अल्फाबेट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाई मैं वर्ड लिख दिया हूँ, यहाँ पे अल्फाबेट होना चाहिए यार। ओके सॉरी, देखो यहाँ पे अल्फाबेट होगा, है ना। 14 कैरेक्टर लिख सकते हैं, वर्ड नहीं होगा। मैं गलती से वर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। 14 अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 14 से ज्यादा रहेगा ना, तो वो चीज आपका पूरा नेम वहां पे शो नहीं करेगा, डॉट 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 आने लगेगा। जो स्टोरी वाला सेक्शन होता है ना, स्टोरी का सेक्शन ऊपर में, अगर 14 से ज्यादा वर्ड रहेगा, 14 से ज्यादा अल्फाबेट रहेगा आपके यूजर नेम में, तो वो पूरा नेम शो नहीं होगा, डॉट 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 होने लगेगा। सिर्फ 14 से कम होना चाहिए। डू तो मैंने बता दिया। अब डच, क्या चीजें हैं जो आपको यूजर नेम में नहीं करनी है। तो सबसे बड़ा चीज, यूजर नेम में आपको कंपनी का नाम यूज नहीं करना है। यूजर नेम में कंपनी का नेम यूज नहीं करना है। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपनी कंपनी को शो कर रहे हैं। भाई कभी भी यूजर नेम में स्किल अचीवर को शो नहीं करना है। यूजर नेम में आपको अपना नाम ले डालना है, कंपनी का नाम नहीं डालना है ना। दूसरा है ओवर अंडर स्कोर, या फिर ओवर जो हम लोग सॉरी गई, जो हम लोग मार्क वगैरह यूज करते हैं ना, बहुत से लोग डॉट डॉट यूज कर देते हैं, बहुत से लोग स्लाइस, ओवर यूज करते हैं। हमेशा यूज कोशिश करो सिर्फ एक यूज होना चाहिए। अगर आप, बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग अंडर स्कोर यूज करते हैं, एक से ज्यादा अंडर स्कोर यूज नहीं करना है आपको, सिर्फ एक। क्योंकि वो चीज बताने में इजी होगा। जस्ट लाइक कि मेरा पहले इंस्टाग्राम का अकाउंट था एमर अंडर स्कोर असर अंडर स्कोर। तो ये चीज मुझे किसी लोगों को बताने में प्रॉब्लम होता था, बट अब मैंने उसे कर लिया असर 10x अंडर स्कोर। तो ये थोड़ा इजी टू स्पेल है ना, और ये बताने में भी आराम है। तो आपको हमेशा कम से कम अंडर स्कोर यूज करना है। दूसरा, आपको नंबर भी ज्यादा यूज नहीं करना है अपने यूजर नेम में। मिनिमम 1 और 2, एक से दो, दो से ज्यादा नंबर तो कभी यूज मत करो, नहीं तो लगेगा कि आपका यूजर नेम कम, आपका मोबाइल नंबर ज्यादा, ईमेल आईडी ज्यादा लगेगी, है ना भाई। ये चीज का भी ख्याल रखना है। ईमेल आईडी नहीं बनाना, आपके इंस्टाग्राम का यूजर नेम बना रहे हो, तो उसमें ओवर, कभी भी नंबर भी ओवर यूज नहीं करना है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, हार्ड कीवर्ड यूज नहीं करना है। लोग बहुत टफ टफ कीवर्ड यूज कर लेते हैं, जो बाद में खुद प्रोनाउंस नहीं कर पाते भाई। यूज तो कर लिए देखा देखी, बाद में खुद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमेशा इजी कीवर्ड यूज करना, ठीक। तो अभी हमारा यूजर नेम का सेशन डन हो गया है। अब आगे मैं बढ़ूंगा, है ना, प्रोफाइल पिक के ऊपर। प्रोफाइल पिक में मतलब आपको अपना फेस शो होता है कहीं ना कहीं आपके बारे में। एक आपका ब्रांड बनने में आपका प्रोफाइल पिक बहुत मैटर करता है, क्योंकि कोई एक पर्सन आपके इंस्टाग्राम पे आ रहा है ना, कोई पर्सन आपके इंस्टाग्राम पे आ रहा है ना, तो वो आपका यूजर नेम से पहले आपका प्रोफाइल पिक देखता है कि हाँ बंदा दिख रहा कैसा है, दिखता कैसा है। लोग ये नोटिस करते हैं। लोग क्या भाई, हम खुद नोटिस करते हैं, आप या हम किसी के प्रोफाइल पे चेक करते हैं तो पहले ये चीज नोटिस करते हैं, ये फैक्ट है ना। तो प्रोफाइल पिक कैसा होना चाहिए, देखो, आपका जो प्रोफाइल फेस है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए।
एंड जो आपका फेस है पूरा, मतलब प्रोफाइल पिक में आपको अपना पूरा फोटो नहीं डालना ऊपर से नीचे तक। हमेशा कोशिश करो आपका चेस्ट तक का फोटो हो, ठीक है। चेस्ट तक का फोटो हो या फिर उससे थोड़ा नीचे जा सकता है, पूरा फोटो कभी नहीं डालना प्रोफाइल पिक्चर पे। बिकॉज पूरा फोटो डालते हैं ना तो हमारा फेस शो नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है ना, आप लोग इंस्टाग्राम पे देखो, इंस्टाग्राम में एक तो प्रोफाइल इतना बड़ा हमारा प्रोफाइल में एक छोटी सी जगह देता है, इतनी सी जगह देगा जहाँ पे हमारा प्रोफाइल पिक आता है। एंड उसमें भी हम अपना पूरा का पूरा बॉडी शो करेंगे तो भाई अपना चेहरा दिख कहाँ रहा है, नहीं दिखेगा ना। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपना फेस शो करना है, अब तुम्हारा फेस दिखना चाहिए, यहाँ तक बॉडी यूज, मतलब अपने चेस्ट तक के लिए बुच्चक का बॉडी यूज कर सकते हो, शोल्डर यूज कर सकते हो, या फिर चेस्ट से थोड़ा थोड़ा नीचे जा सकता है, पूरा नीचे पूरा फोटो नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमेशा सिंगल फोटो होना चाहिए, आपके ग्रुप का नहीं होना चाहिए, आपके बेस्ट फ्रेंड का फोटो नहीं होना चाहिए, साथ में आपके पार्टनर का फोटो नहीं होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का फोटो नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रोफाइल पिक में आपका ही फोटो होना चाहिए। ओके। तीसरा चीज है हमारा प्रोफाइल पिक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है कलर कॉम्बिनेशन। अब कलर कॉम्बिनेशन क्या है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो जस्ट एग्जांपल मान लो कि किसी एक पर्सन का है, उसने ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है। ओके। कोई गर्ल है, उसने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, ठीक। और वो क्या कर रही, पीछे उसका बैकग्राउंड है, उसने पीछे बैकग्राउंड में भी ब्लैक लगा दिया है। तो भाई यहाँ पे आपका प्रोफाइल में ये नहीं पता चलेगा बैकग्राउंड क्या है, आपका कपड़ा क्या है, पता चलेगा नहीं ना। तो हमेशा कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, जैसे कि आपने लाइट कलर का ड्रेस पहना है तो आपका बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए, या आपने डार्क कलर का ड्रेस पहना है तो आपका बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए आपका कलर कॉम्बिनेशन। और चौथा चीज, आपका बैकग्राउंड हमेशा प्लेन होना चाहिए, कभी भी कलरफुल बैकग्राउंड यूज नहीं करना है। एंड दूसरी चीज, मान लो बहुत से लोगों का होता है ना, पीछे खेत है, नदी है, समंदर है, अच्छा बड़ा अच्छा खासा बिल्डिंग दिख रहा है, मॉल दिख रहा है, वैसा नहीं, आप हमेशा प्लेन बैकग्राउंड यूज करो जो कि अच्छा दिख रहा हो। बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, बिकॉज अगर हम मतलब ओवर चीज यूज करते हैं ना, जैसे मान लो कि हम एक नेचर के बीच में भी अपना फोटो डाल रहे हैं, तो क्या है, मल्टीपल कलर वहां पे शो करेगा, आपके फेस के अलावा मल्टीपल कलर वहां पे शो करेगा आपके बैकग्राउंड में। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। हमेशा आप देखो कितने भी लोग हैं अपने इंस्टाग्राम पे एक ब्रांड बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने बिगिनिंग स्टेट में कहीं ना कहीं एक प्लेन बैकग्राउंड यूज किया था। अगर आप यहाँ पे आप जाओगे शिवांग सर को कंपेयर, आयुष सर को कंपेयर करने, तो भाई उनको कंपेयर मत करना, क्योंकि उनका ऑलरेडी पर्सनल ब्रांड बिल्ड है। तो वो आज वो जैसा भी फोटो डाले, जैसा ये प्रोफाइल पिक डाले, उनका चलेगा, बट हमारा नहीं है बिल्ड। तो हमें ये बेसिक बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। ओके। तो प्रोफाइल पिक में क्या करना है वो तो मैं बता दिया, क्या नहीं करना है अब उस पे आते हैं, है ना। देखो सबसे पहला चीज, फेक ब्लूटिक यूज नहीं करना। लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि अपने प्रोफाइल पे वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे एक ऑप्शन आता है एडिटिंग करने का, आपका मतलब डीपी प्रोफाइल पिक के साथ आप अपना ये एक लगा सकते हो, ब्लूटिक लगा सकते हो, है ना। ऑप्शन देता है, लोग उसको लगा लेते हैं। हमेशा कभी भी वो चीज नहीं लगाना है, बहुत गंदा दिखता है हमारा प्रोफाइल, ठीक है। आपका ग्रुप का फोटो नहीं होना चाहिए, जो मैं पहले क्लियर बता दिया था, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप का नहीं होना चाहिए, आपका बेस्ट फ्रेंड का नहीं होना चाहिए, आपका पार्टनर का नहीं होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए, आपकी कंपनी के लोगों का नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका फोटो होना चाहिए प्रोफाइल पिक में। तीसरा गलतियां जो मैक्सिमम मैक्सिमम लोग करते हैं, वो कंपनी के लोगो दिखा रहे हैं। भाई क्यों, क्यों दिखा रहे हो कंपनी का लोगो? कंपनी ऑलरेडी अपना ब्रांड बिल्ड कर चुका है भाई, 1 महीना से पहले कंपनी ने 6 के फॉलोअर कर लिया है। आयुष सर बैठे हुए कंपनी का ब्रांड कर लोग, मतलब कंपनी को प्रमोट करने के लिए। आज टॉप के लोग, बहुत से लोग कंटेंट बना रहे हैं, कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। आप अपना डीपी क्यों लगा रहे हो, आप अपना प्रोफाइल पिक क्यों लगा रहे हो कंपनी का? कंपनी का लोगो कभी मत यूज करना। जो लोग ये चीज करते हैं ना, उनका प्रोफाइल ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत गंदा दिखता है। एंड मैंने पर्सनली अपने डीएम में, मैं लास्ट मीटिंग लिया था, बहुत से लोग मुझे मैसेज किए थे, मैं उनको ये चीज बोला था, लोग लगा के रखे, मैं उन्हें ये चीज पर्सनली बोला था कि लोग ये चीज मत करो, ठीक है। और चौथा चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फुल पिक्चर कभी यूज नहीं करना है, हमेशा हाफ पिक्चर यूज करना है आपका, ठीक है। फुल पिक्चर कभी यूज नहीं करना है। सो यहाँ पे मेरा तीसरा पॉइंट भी कवर अप होता है। अब मैम आते हैं डायरेक्टली बायो पे, है ना। देखो बायो में हमें 4 चीज का ख्याल रखना है,
अब पहले का टाइम पे ना इंस्टाग्राम ऑप्शन देता था कि हम बायो में बहुत लंबा लंबा बायो लिख सकते थे, लेकिन अब बहुत ही लिमिटेड बायो लिख सकते हैं हम अपने इंस्टाग्राम पे। पे इंस्टाग्राम ने ये चीज कर दिया है। तो हमें बायो हमारा सिंपल होना चाहिए। पहला, हु इज आई एम, हम कौन है। पहला, हम कौन है। दूसरा, व्हाट आई प्रोवाइड, हम लोगों को क्या दे रहे हैं, हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा, व्हाट आई डन, हमने क्या कर लिया अपनी लाइफ में, क्या क्या उखाड़ लिया, क्या अचीव कर लिया, है ना। व्हाट आई डन, बिजनेस में भाई, बिजनेस में आप अपनी स्कूल का टॉपर हो वो मेंशन मत कर देना यहाँ, ठीक है। व्हाट आई डन। चौथा, सीटीए, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या है वो मैं उसके सेक्शन में बताऊंगा, ठीक है। तो पहला में चलते, हु इज आई एम। यहाँ पे मैं एक चीज गलत लिखा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ। देखो बिगिनर यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं ना यार, चलो छोड़ो, आप इसका ना स्लाइड पे, जो स्लाइड पे लिखा हुआ उस चीज को ध्यान मत देना, यहाँ पे गलत लिखा है मैंने। जैसे कि यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ये देखो, एस टर्न इनटू डीएम। एस मीन स्टूडेंट, स्टूडेंट टर्न इनटू डिजिटल मार्केटर, मार्केटिंग। जैसे मैं बीकॉम स्टूडेंट हूँ तो मैं लिख के रखूँ बीकॉम स्टूडेंट प्लस एफिलिएट मार्केटिंग, बीकॉम स्टूडेंट स्लाइस एफिलिएट मार्केटर, बीकॉम स्टूडेंट टर्न इनटू एफिलिएट मार्केटर, बीए स्टूडेंट टर्न इनटू एफिलिएट मार्केटर, क्लास 12 स्टूडेंट टर्न इनटू डिजिटल मार्केटर। एक बिगिनर ये कर सकता है ना। जॉब पर्सन गोइंग टर्न इनटू डिजिटल मार्केटर, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टर्न इनटू डिजिटल मार्केटर, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टर्न इनटू एफिलिएट मार्केटर, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टर्न इनटू डिजिटल एंटरप्रेन्योर, है ना। कोई भी पर्टिकुलर चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। एंड दूसरा चीज, अगर एक पर्सन एडवांस है जिसको ऑलरेडी टाइम हो गया है एफिलिएट मार्केटिंग में, जिन्होंने कुछ कर लिया, वो अपने एक्सपर्टीज मेंशन कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आपका भी कोई एक्सपर्टीज हो, आप वीडियो एडिटर हो, वीडियो एडिटर लिख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर लिख सकते हो, है ना। कंटेंट क्रिएटर एक्सपर्ट हो, कंटेंट क्रिएटर लिख सकते हो, एफबी एड एक्सपर्ट हो, एफबी एड एक्सपर्ट लिख सकते हो, सेल्स क्लोजिंग में एक्सपर्ट हो वो लिख सकते हो। जिस चीज में आपकी एक्सपर्टीज है वो चीज लिख सकते हो। जो एक एडवांस का पर्सन है, आज जो एक बिगिनर है उसको कुछ एक्सपर्टीज नहीं है, तो उसको मैं जो चीज बताया हूँ वो लिख सकते हैं, ठीक है। भाई टेंशन मत, तो नेट नहीं खत्म होगा मेरा, मैंने ऑलरेडी रिचार्ज मार रखा है एक्स्ट्रा। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, व्हाट आई प्रोवाइड, हम लोगों को क्या दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करूंगा, हमें ना अपने बायो में पैसा 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 बहुत कम दिखाना चाहिए। क्योंकि देखो हम एक ऐसे इंडस्ट्री में, हम एक ऐसे मतलब एसोसिएशन में, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में, हम एक ऐसी कम्युनिटी में है जहाँ पे हमें लर्निंग से ज्यादा अर्निंग प्रोवाइड कर, मतलब अर्निंग से ज्यादा लर्निंग को प्रमोट करना है, क्योंकि हमारा कोर्सेस लर्निंग के ऊपर ही है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हेल्पिंग यूथ टू डेवलप देयर स्किल, हेल्पिंग यूथ टू डेवलप देयर डिजिटल स्किल, है ना। ये चीज लिख सकते हो, यहाँ पे स्किल पे बात आया। फिर हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न डिजिटल स्किल, यहाँ पे भी स्किल पे बात आ रहा है। या फिर लर्न डिजिटल स्किल एंड अर्न फ्रॉम मोबाइल, है ना, यहाँ पे भी लर्निंग पे बात आया है। आई कैन हेल्प यू टू अर्न, लर्न एंड अर्न, है ना। एंड मैंने जैसे लिख के रखा है, हेल्पिंग पीपल टू लर्न डिजिटल स्किल। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा चीज करना है जो आप लोगों को दे रहे हो। जैसे कि मान लो कोई एफबी एड एक्सपर्ट है तो वो लिख सकता है, हेल्पिंग पीपल टू जनरेट लॉट्स ऑफ लीड्स, है ना। तो जो चीज में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो वो लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आई होप क्लियर हुआ होगा। थर्ड स्लाइड पे चलते हैं, व्हाट आई डन। एक बिगिनर है उसके लिए ऑप्शनल है, एक बिगिनर पर्सन है उसके लिए ये ऑप्शनल है। अगर आपने कुछ नहीं किया अभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखो। यहाँ पे आप लिख सकते हो, चेक आउट माई हाईलाइट, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है थर्ड लाइन में लिखने के लिए। या फिर कोई एडवांस पर्सन है वो क्या लिख सकता है, जैसे कि वो ट्रेनिंग दे रहा है तो लिख सकता है, ट्रेन मोर देन 100%। या फिर कोई पर्सन है जिसने एक महीने में 50,000 की, 1 लाख की अर्निंग कर रखी है, तो उसको ये लिखना है, अर्न 50K इन 1 मंथ थ्रू स्मार्टफोन, अर्न 1 लाख इन 1 मंथ थ्रू इंस्टाग्राम। इस तरीके से वो लिख सकता है जो उसने कर रखा है, ठीक है, जो उसने कर लिया लाइफ में। या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज में आपने कुछ कर दिया है, उस चीज को लिखना है। एंड हमारा लास्ट ऑप्शन में आते हैं, वो है सीटीए, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में मैं दूसरी चीज और बताऊंगा जो आपको नहीं करना है ना, दूसरी चीज जो नहीं करना है।
तो देखो, बेसिकली पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉल टू एक्शन है, डीएम मी टू यस, डीएम मी टू स्टार्ट। वो पर्सन आपके प्रोफाइल में आया, देख लिया, हाँ भाई प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो वो आपको डीएम कर सकता है स्टार्ट करने के लिए, है ना। डीएम मी टू स्टार्ट, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। पहला, या फिर किसी का पर्सन कोई अपना कीवर्ड यूज कर रहा है, कोई कीवर्ड यूज कर रहा है, डीएम एफिलिएट टू स्टार्ट, डीएम ग्रो टू स्टार्ट, कोई एक पर्टिकुलर ये लिख सकते हो। या फिर आप कॉल टू एक्शन में अपने हाईलाइट को चेक करा सकते हो, चेक आउट माई हाईलाइट। तीसरा है क्लिक हेयर टू नो अबाउट मी। मान लो कि आपने कोई एक हाईलाइट बना के रखा है जो कि काफी अट्रैक्टिव हाईलाइट है, जिसमें आपके बारे में बताया जा रहा है, आपका इनकम भी दिखा रहा है, तो वो हाईलाइट का लिंक आप डाल सकते हो, लिंक डाल सकते हो और वहां पे लिख सकते हो क्लिक हेयर टू नो अबाउट मी। या फिर अपने बारे में यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड किए हुए तो वो डाल सकते हो, है ना। या फिर आप कॉल टू एक्शन में अपना लिंक ट्री का अकाउंट, लिंक ट्री का लिंक डाल सकते हो। लिंक ट्री एक एप्लीकेशन होता है, वेबसाइट भी एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है, वहां पे आप जाके मल्टीपल लिंक क्रिएट कर सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो वहां पे आपने अपने यूट्यूब चैनल का भी लिंक डाल दिया, यूट्यूब चैनल का भी लिंक डाल दिया, आपका कोई वेबसाइट या फिर सर्वे हार्ट का फॉर्म बना रखे हो, उसका भी लिंक डाल दिया, है ना। अगर कोई एक एडवांस वाला पर्सन है, जो कि एक पर्सन जो टॉप पे है, वो क्या करता है, अपना एफिलिएट लिंक डालता है, तो वो भी डाल सकते हैं। तो लिंक ट्री एक ऐसा लिंक होता है जहां पे हम मल्टीपल लिंक डाल सकते हैं। वो आप यूट्यूब में सर्च करना, लिंक ट्री के बारे डिटेल में पता चल जाएगा। देन कुछ ऐसी गलतियां जो हमें नहीं करना है, तो देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, कॉल टू एक्शन में अपने स्पॉन्सर का नेम मेंशन कर देते हैं, अपने स्पॉन्सर का नेम मेंशन कर देते, तो हमें कभी भी अपने स्पॉन्सर का नेम मेंशन नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्पॉन्सर का प्रोफाइल अगर आपसे अच्छा मेंटेन है, तो आपका वो लीड्स आपके हाथ से जा सकता है भाई। देखो ये सच बात है, मैं बता रहा हूँ, आपका लीड्स आपके हाथ से जा सकता है, क्योंकि आपके स्पॉन्सर पास जाएगा तो वो पूछेगा नहीं कि हाँ आप किसके पास से आए हो, वो डायरेक्टली स्टार्ट करवाएगा। दूसरा चीज है, कभी भी कंपनी को मेंशन नहीं करना है, कभी भी कंपनी को मेंशन नहीं करना है अपनी स्पॉन ने मतलब बायो में, या फिर अपने ये कॉल टू एक्शन में अपने बायो पे कभी भी कंपनी का प्रोफाइल या फिर और कुछ मेंशन नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे अपना ब्रांड बना रहे हो, कंपनी का नहीं। कंपनी का ब्रांड बनाने के लिए ऑलरेडी बहुत लोग है, आयुष सर बना रहे कंपनी का ब्रांड, बहुत से एफिलिएट जो कंटेंट क्रिएट कर रहे कंपनी को लेके। आप कंपनी को लेके कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कंपनी को लेके कभी कंपनी को मेंशन नहीं करना अपने बायो पे, ठीक। तीसरी चीज, कभी भी अपने बायो में कंपनी का अपना एफिलिएट लिंक नहीं डालना है ना, एफिलिएट लिंक नहीं डालना। अब क्यों नहीं डालना, ये चीज मैं बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ, एडवांस वाले के नहीं, नहीं। जो पर्सन 1-2 लाख कमा चुका है तो वो डाल सकता है, क्योंकि उसके पास ट्रैफिक बहुत होता है। बट एक बंदा जो नया है, अभी अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसे नहीं करना ये चीज। अब ये इसलिए नहीं करना है, मान लो एक पर्सन आता है आपके पास, ठीक है, वो आपके बायो के लिंक पे क्लिक किया, लिंक में जाके देखा, वो कोर्स को देख लिया पैसा देना है, भाई उसको पता भी नहीं है पैसा किस चीज का देना है, क्या करना है नहीं करना, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं, बस उसको इतना सा पता चल गया हाँ पैसा देना है, वहीं पे से निकल लेगा भाई वो बंदा, वहीं पे से वो बंदा निकल लेगा, आपका वो लीड से वो भाग जाएगा। इसीलिए कभी भी अपना एफिलिएट लिंक नहीं डालना है। दूसरा, प्रेजेंटेशन लिंक भी नहीं डालना है, बहुत से लोग प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक डाल के रखे होते हैं, उसे भी नहीं डालना है। आपको हमेशा अपने जो लीड्स है उसको अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, देन प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करना है, ठीक है। डायरेक्टली कभी नहीं डालना है। तो यहाँ पे मेरा बायो का ऑप्शन क्लियर होता है। अब मैं चलूंगा हाइलाइट्स पे। देखो हाईलाइट एक ऐसा चीज होता है ना, जहाँ पे लोग आपके बारे में जानते हैं, आपके और आपके वर्क के बारे में जानेंगे, पीपल नो अबाउट यू एंड योर वर्क। बायो के थ्रू लोग आपके बारे में जानेंगे और आपकी कंपनी के बारे में जानेंगे। तो एक जो हाईलाइट होता है उसमें आप 100 स्टोरी को हाईलाइट कर सकते हो, एक हाईलाइट के सेक्शन में अपना 100 स्टोरी डाल सकते हो, ठीक है। तो हाईलाइट में हमें क्या क्या बेसिक बेसिक चीजें, मैं नॉर्मल नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ, 5 से 6 आपका तो होना कंपलसरी है, बाकी उसके अलावा बहुत चीज डाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके बारे में, मी अबाउट यू, उसमें आप अपना एक पर्टिकुलर आप मी करके अपना फोटो डाल सकते हो। आप जब से इंस्टाग्राम बनाए हो तब से आपका प्रॉपर एक फोटो होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये नया नया बंदा नहीं है, चला आ रहा था बंदा, जिंदा था, फेक अकाउंट नहीं है।
है ना। आपका एक खुद होना चाहिए, दूसरा अबाउट यू, आप हो कहाँ से, आप करते क्या, स्टडी कर रहे हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या स्टडी कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग में कब से हो, आपकी अर्निंग क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है। इस तरीके से होके Q&A टाइप का आपके बायो होना चाहिए। प्लस आपका अचीवमेंट, आपने जो चीजें अचीव की, अचीवमेंट आपका नहीं है, बिगिनर हो कोई दिक्कत नहीं, एक आप बायो बनाओ, टीम अचीवमेंट के नाम से एक हाईलाइट बनाओ, उसमें डालो, या फिर सिर्फ अचीवमेंट लिख सकते हो, उसमें आप जितने भी लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग से जो स्किल अचीवमेंट में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक। तीसरा आएगा हमारा ट्रेनिंग, जैसे कि अभी हम मीटिंग ले रहे हो, आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, इसका एक प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, इस चीज को आप लगाओ अपनी स्टोरी पे, है ना, प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो और अपनी स्टोरी पे लगाओ, ठीक है। चौथा, रिजल्ट। रिजल्ट में आप क्या डाल सकते हो, जैसे मान लो आपकी अर्निंग्स, यहाँ पे आप अर्निंग भी लिख सकते हो, मैंने रिजल्ट लिखा है, आपकी अर्निंग कितनी हुई है, डेली बेसिस की अर्निंग डाल सकते हो विथ CTA। अर्निंग जो डालोगे वो आप कॉल टू एक्शन के साथ डालोगे, ठीक है। डेली बेसिस का अर्निंग जो है उसका प्रॉपर एक लगा के आप अपना ये कर सकते हो, है ना, एक हाईलाइट बना सकते हो। पांचवा जो हमारा टीम का टेस्टिमोनियल, टीम अर्निंग आपका होना जरूरी है, टीम का अर्निंग का प्रॉपर हाईलाइट बनाओ। टीम का टेस्टिमोनियल, टीम का कोई पर्सन वीडियो के फॉर्म पे बना आपको भेज रहा है, तो उसको अपनी स्टोरी में लगा के हाईलाइट में डालो। कोई चैट में लिख के भेज रहा है, उसको अपनी स्टोरी पे लगा के हाईलाइट में डालो, ठीक है। छठा चीज, आपका कोर्स के बारे में बेसिक टू एडवांस हर एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन कौन सा कोर्स है, उसका प्राइस क्या है, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के बारे में मेंशन होने चाहिए, स्किल अचीवर के बारे में, उसका सर्टिफिकेट, जैसे हमारा आज म्यूनसिपल सर्टिफिकेट है ना, म्यूनसिपलिटी का सर्टिफिकेट है वो, उद्यम सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट, ये सारा का सारा चीज आपके बायो में मेंशन होना चाहिए। कंपनी के बारे में बैंक प्रूफ, आपको पैसा आए उसको भी डाल सकते हो, और भी आप बहुत सारी चीजें अपनी हाईलाइट में डाल सकते हो, बट कुछ बेसिक 5 से। और हाईलाइट बनाने का ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज आना, ठीक है, जब का हाईलाइट जब और कवर सेलेक्ट, ठीक है, एक पर्टिकुलर थीम सेलेक्ट कर लेना, वो होना चाहिए आपका हाईलाइट, ठीक है। तो आई होप कि हाईलाइट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं छठा चीज में चलता हूँ, प्रोफाइल फीड। आपके फीड में क्या क्या पोस्ट करेंगे, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता वो एक्चुअल में पोस्ट क्या करें। तो यहाँ पे पहला आप अपने लाइफस्टाइल शो करते हो, कर सकते हो, जस्ट लाइक आप डायरेक्टली पोस्ट डालो। मान लो आप किसी जगह पे जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर XYZ जगह पे जा रहे हो, वहां पर फोटो क्लिक करो, अपना एक लोकेशन डाल के, कैप्शन डाल के अच्छा से पोस्ट अपलोड कर सकते हो। दूसरा, वीडियो, वीडियो कंटेंट जिसमें आप रील्स पोस्ट करो। रील्स आप कहाँ से लाओगे, देखो रील्स आप क्या करो, एक बार समझ में नहीं आ रही है, हमारे रील्स के ऊपर प्रॉपर एक ट्रेनिंग होगा कि हमें किस टाइप का रील्स बनाना है। जैसे कि कल परसों 2 दिन पहले हमारे यश भाई ने लिया था रील्स एडिटिंग के ऊपर, तो अब एक प्रॉपर ट्रेनिंग मेरे शिवांग सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि प्रॉपर ट्रेनिंग होगा कि हमें कैसा रील्स डालना है, कैसे रील्स बनाना, वॉइस ओवर रील्स कैसे बनाना, विदाउट वॉइस वाला रील्स जो होता है वो कैसे बनाना है, वो प्रॉपर रील्स के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। अदर देन जब तक आप अपने स्पॉन्सर को देखो वो कैसा रील्स पोस्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर है उनके लिए बता रहा हूँ, वो कैसा रील्स पोस्ट कर रहे हैं, वो वाला रील्स नहीं डालना है भाई डांस करते हुए, है ना। आप अपने स्पॉन्सर को देख सकते हो, या फिर जो लोग ऑलरेडी हमारी कंपनी में काफी अच्छा कर रहे हैं, जो लोग टॉप में, आप उनका जाके प्रोफाइल चेक करो वो कैसा रील्स पोस्ट कर रहे हैं, ठीक। तीसरा, मिनी व्लॉग। जस्ट एन एग्जांपल, आप कहीं घूमने जा रहे हो, फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ कोई ट्रिप कर रहे हो, संडे है मॉल गए, या फिर कोई प्लेस गया एडवेंचर प्लेस, उसका छोटा छोटा क्लिप लगा के एक मिनी व्लॉग डालो, क्योंकि मिनी व्लॉग एक ऐसा चीज है जो काफी अच्छा खासा रीच लाएगा आपके अकाउंट में। चौथा, आप मोटिवेशनल कोट डाल सकते हो, है ना कुछ मोटिवेशनल कोट डाल सकते हो, बट एक अच्छे से अट्रैक्टिव वे में एडिट करके। ऐसा नहीं आपका सेल्फी वाला फोन ऐसे है, ऐसे टेढ़ा कुबड़ा फेस है, उसमें आप लिख रहे हो, वैसा कोई मोटिवेशनल कोट नहीं होना चाहिए, एक अच्छे से एडिट करके। वैल्यूएबल पोस्ट में भी वही हो सकता है आपका। यहाँ पे वैल्यूएबल पोस्ट में मैं इसके लिए लिखा था, यहाँ पे आप कराउजल पोस्ट कर सकते हो। कराउजल क्या होता है ना, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि आप ऐसे लिख रहे हो पोस्ट में, 3 वे टू अर्न मनी ऑनलाइन,
पहला पोस्ट में ये है, उसको स्लाइड करेंगे। पहला एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा फेसबुक एड, तीसरा कंटेंट क्रिएशन, फिर चौथा में आएगा फॉलो मी फॉर मोर कंटेंट। इस तरीके से आप डाल सकते हो, क्योंकि ऐसा भी लोग बहुत देखते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एक टाइम पे डालता था। छठा में आप डाल सकते हो अपनी टीम का टेस्टिमोनियल। मान लो कि कोई एक पर्सन है आपकी टीम में, काफी अच्छी खासी अर्निंग किया, अभी कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिगिनर हो कोई दिक्कत नहीं है, वो एडवांस वालों के लिए हो गया। कोई एडवांस का पर्सन है जिसके टीम पे लोग अच्छी खासी अर्निंग की है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने टीम का पर्सन को बोलो कि एक वीडियो बना के दे, वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर वो पर्सन खुद एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है अपने फेस से, एंड वहां पे अपने टीममेट का जो मैसेज है और जो अर्निंग प्रूफ है वो यहाँ पे शो कर सकता है। वो चीज हो सकता है। एंड साथ में आप यहाँ पे मीम्स पोस्ट कर सकते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड मीम्स हो, क्योंकि आपने देखा होगा एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी मीम्स होते हैं, जो भी यूनिक यूनिक मीम होते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। जैसे कि अभी बीच में एक मीम बहुत अच्छा खासा वायरल हो रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, चिंपू सी लीड्स ऐसे करके कोई एक मीम था जो बहुत वायरल हो रहा था। तो उस टाइप का मीम्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंड अब हमारा लास्ट सेशन बच रहा है प्रोफाइल स्टोरी के ऊपर। स्टोरी में हमें क्या पोस्ट करना है? देखो सबसे पहले तो आप डाल सकते हो, देखो क्या नहीं करना मैं वो पहले बता दे रहा हूँ, है ना। चलो वो चीज मैं बाद में बताऊंगा, पहले क्या करना है ये बताता हूँ। आप हमेशा ये स्टोरी में डाल सकते हो वैल्यूएबल रील्स, कोई चाहे वो मोटिवेशनल रील्स हो गया, है ना, या फिर कोई ऐसा रील्स जो आपके रिलीजियस से रिलेटेड कोई हो, जो कि कोई वैल्यू प्रोवाइड करे लोगों को, ठीक है, वैसा रील्स डाल सकते हो। ऐसा डांस करता वाला रील्स नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट करता वाला रील्स वो सब नहीं डालना है भाई, पहले बता दे रहा हूँ। दूसरा, आप अपना अर्निंग डालो एक कॉल टू एक्शन के साथ, जैसे कि आज आपने आपकी अर्निंग हुई 1500, तो वो डालो सिंगल डे अर्निंग 1500, एडिट करके अच्छे से अट्रैक्टिव एडिट करना सीखो। ओके, तो अच्छे से एडिट करके डालो कि सिंगल डे अर्निंग 1500 रुपीज, डीएम यस, रिप्लाई यस टू स्टार्ट, रिप्लाई यस टू इनरोल, ऐसे करके एक अच्छा सा आप डाल सकते हो। तीसरा, ट्रेनिंग का पोस्टर, जैसे कि आज जो ट्रेनिंग था वो शिवांग सर लेने वाले थे, ऑलरेडी पोस्टर आ चुका था, तो वो पोस्टर को आप पहले से डाल सकते हो, वहां पे भी कॉल टू एक्शन लिख के, है ना, मैसेज मी स्टार्ट टुडे एंड गेट एक सेकेंड, जैसे कि आप ट्रेनिंग का पोस्टर डाल सकते हो कॉल टू एक्शन के साथ। इफ यू वांट टू अटेंड दिस ट्रेनिंग जस्ट रिप्लाई यस, है ना, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। इस तरीके से आप कुछ भी एक अच्छे से कोट लिख के आप ट्रेनिंग का पोस्टर डाल सकते हो। चौथा में टेस्टिमोनियल वीडियो, अगेन टीम का अर्निंग, टीम ने आपको कोई रिव्यू सेंड किया व्हाट्सएप में वो डालो, कोई वीडियो सेंड किया वो डालो, टीम की कोई अर्निंग हो रही वो डालो, है ना। एंड पांचवा चीज, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड फीडबैक डालो। जैसे कि कल शिवांग सर ने ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे आया था, एफिलिएट मार्केटिंग और मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड कुछ पोस्ट, है ना, जो वैल्यूएबल पोस्ट थी एफिलिएट मार्केटिंग और मार्केटिंग पोस्ट से रिगार्डिंग। प्लस कंपनी के बारे में आप डालते रहो, कंपनी क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे नहीं करती है, हर एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये वाला सेशन कंप्लीट हुआ। एंड अभी मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर करूंगा, क्या चीज हमें अपनी स्टोरी पे नहीं करनी है। एक गलतियां हैं जो मेजोरिटी ऑफ लोग करते हैं अपनी स्टोरी पे, वो आपको नहीं करनी। आपको कभी भी अपना पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ शो नहीं करना है। लोग क्या करते हैं ना, पॉलिटिक्स के बारे में शो करते हैं। ये चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पॉलिटिक्स के बारे में कभी अपनी स्टोरी पे नहीं शो करना है। इसका रीजन क्या है ये बताओ। अभी आप आ गए हो एक बिजनेस में, एक बिजनेस करने आ गए हो, यहाँ पे आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, तो पॉलिटिक्स करने से क्या होगा ना, हम किसी पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करेंगे, तो वो चीज नहीं करना है। वो चीज आपको करना है तो आप अपने एक क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन आता है ना, स्टोरी में क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन आता है, उसमें आप डाल के कर दो जिस चीज को दोस्तों को दिखाना चाहते हो। और दूसरी चीजें, हमें कभी भी अपना रिलेशनशिप, ओवर रिलेशनशिप नहीं शो करना है। जैसे बहुत से लोगों का क्या आदत होता है ना, गर्ल्स हो इवन बॉयज हो, अपने पार्टनर को हर एक रील्स में मेंशन कर रहे हैं, वो लोगों का आदत होता है, तो वो चीज नहीं करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, हमारा क्या होता है, हमारे दोस्त कोई स्टोरी लगा रहे हैं उसमें मेंशन कर दिए, ये चीज होता है लोगों का। जो एफिलिएट मार्केटिंग से हटके आप अगर जाओ तो देखो ये लोग करते हैं, कुछ भी स्टोरी लगा रहा हो वो मेंशन कर दिया, आप उसको रीमेंशन कर रहे हो।
तो हमें हर कुछ भी चीज नहीं लगाना है, वैल्यूएबल चीज ही स्टोरी पे लगाना है, ठीक है। सो यहाँ तक मेरा पॉइंट सारा क्लियर हुआ।